नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार साहू, आपका अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग किसी भी आकृति का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आपको जो कंसेप्ट बताने वाले हैं, इस कंसेप्ट से आप किसी भी आकृति का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ आकृति दिया हुआ है और इस आकृति का आपको परिमाप बताना है कि परिमाप क्या होगा। तो पहले देखिए कंसेप्ट समझते हैं कि कंसेप्ट होता क्या है। पहले देखेंगे परिमाप किसे कहते हैं। देखिए, परिमाप जो है किसी बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे एक पूरी चक्कर लगाने में तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाता है। समझ गए कि किसी बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे एक पूरी चक्कर लगाने में तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाता है। वास्तव में परिमाप आकृति की या क्षेत्र की परिसीमा की माप होती है। यानी को आकृति है, उसका जो बाउंड्री का जो लंबाई होगा वही उसका परिमाप कहलाएगा। जैसे देखिए, आकृति 1 में हम लोग जो है इस पॉइंट से चले। मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले और डी से ए चले। यानी कुल जो लंबाई होगा, वही इसका परिमाप हो जाएगा। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है कि नहीं, इस बाउंड्री का जो माप होगा वही इसकी परिमाप कहलाएगा। तो चलिए, इस लंबाई कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 और 4 17 और 1 18, यानी इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर। ये समझ गए कि किसी बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे एक पूरी चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, चाहे कह सकते हैं कि परिमाप जो होता है किसी आकृति और क्षेत्र की परिसीमा की माप है। यानी जो इसकी बाउंड्री है उसकी जो लंबाई होगा वही उसका परिमाप कहलाता है। चलिए आकृति 2 में देखिए, इसका परिमाप कितना होगा। चलिए हम लोग जो है यहाँ चलते हैं, यहाँ से चलें ए बी सी डी ई एफ। चलिए, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, ई से एफ जाएंगे और एफ से ए जाएंगे। कुल लंबाई कितना होगा, चलिए देखिए यहाँ से कितना हो गया, 2 और 12 14 14 और 10 24 और 2 26 और 8 34 और 10 44, यानी इसका जो परिमाप हो जाएगा 44 हो जाएगा। ये समझ रहे। चलिए, इसका बताना इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर देखिए, चलिए हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलेंगे, फिर ए चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, यानी जो कुल लंबाई होगा वही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2.5 गुने 8 प्लस 1 2 3 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 और 4 24, यानी 24 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। यानी कुल जो लंबाई है उसको ऐड करनी, यानी जो बाउंड्री का जो लंबाई है वो 18 है, जितना होगा वही इसका परिमाप कहलाएगा। यहाँ चलिए देखिए, यहाँ चलते हैं लोग, ए लंबाई प्लस ए लंबाई प्लस ए लंबाई, ये कितना हो गया, 3.5 और 3.5 7 हो गया, और 7 और 1 कितना है, 16.5, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 23.5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह जो है किसी भी आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं, यानी जो बाउंड्री का जो कुल लंबाई होगा वह इसका परिमाप हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि किसी बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे एक पूरी चक्कर लगाने में तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाती है। ये समझ गए। तो चलिए, क्लास आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।